फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग जानेंगे मानव रोग के बारे में। ये गवर्नमेंट एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे मानव रोग में जो मानव को आनुवंशिक रोग हो जाते हैं उनके बारे में। आनुवंशिक रोगों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है, हम लोग जानते हैं। क्या है ये ट्रिक? वही क्लिप डॉट, वही क्लिप डॉट। वा से क्या हो गया यहाँ पे? वर्णांधता, वर्णांधता। और ये क्ली से क्या हुआ? क्लीने फिल्टर सिंड्रोम। पा से क्या हुआ? पटाऊ सिंड्रोम, डाउन्स सिंड्रोम। टा से टर्नर सिंड्रोम। इससे क्या होगा? हम एग्जाम में आसानी से कर सकते हैं। वहां एग्जाम में आया वर्णांधता कौन सा रोग है, कैसा रोग है? आनुवंशिक रोग है। वर्णांधता ये इसमें होता क्या है? रोगी को हरा और लाल कलर नहीं दिखाई देता है। आनुवंशिक रोग कैसे रोग होते हैं? वे रोग जिनमें रोगों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है, और ऐसे रोग क्या होते हैं? आनुवंशिक रोग कहलाते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे परजीवी। परजीवी द्वारा होने वाले रोग क्या है? परजीवी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? प्रोटोजोआ। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है? काम सोपे पा। क्या है शॉर्ट ट्रिक? काम सोपे पा। का से क्या हुआ बच्चों? काला जार। मां से मलेरिया। ये हुई सोने की बीमारी। ये सोना चांदी वाला नहीं है, ये सोने की बीमारी वाला है, नींद का। और पे से क्या हुआ? पेचिस। और पा से पायरिया। और हम लोग आसानी से सीख गए हैं। परजीवी द्वारा होने वाले रोग क्या है? शॉर्ट ट्रिक काम सोपेपा। आनुवंशिक रोग जो है वो क्या है? वही क्लिप वही डॉट। तो आनुवंशिक रोग और परजीवी रोग, इन दोनों को हम लोग जान चुके हैं। अब उसके बाद जानते हैं हम लोग कवक द्वारा। हम लोग जानेंगे कवक द्वारा होने वाले रोग। कवक, इसी को क्या बोलते हैं? फफूंद। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? फंगस। और इसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है? कैसे हम लोग आसानी से याद रखेंगे? गंजा खाए दाद। गंजा से क्या हुआ? कौन सा रोग हुआ बच्चों? गंजापन। और खा से कौन सा रोग हुआ? खाज। ए से एथलीट। फुट। दा से दाद। दा से दमा। और हम लोग आसानी से फंगस द्वारा होने वाले रोग को भी सीख गए हैं, और परजीवी रोग भी हो गया। अब हम लोग जानेंगे विषाणु द्वारा होने वाले रोग। विषाणु द्वारा इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? वायरस। विषाणु द्वारा होने वाले रोग क्या हैं? कैसे जानेंगे हम लोग? इसके लिए एडे
पोइचे छोग खटरे हिमे हरे। ए से एड्स, डे से डेंगू पोलियो इन्फ्लुएंजा इन्फ्लुएंजा चेचक छोटी माता छोटी मम्मी गलसोत और ये खसरा ट्रिकोमा हिपेटाइटिस और उसके बाद मेनिनजाइटिस हर्पीज रेबीज। और देखो कितनी आसानी से हम लोग सीख गए हैं। विषाणु द्वारा होने वाले रोग कौन से हो गए याद करने के लिए, एड्डे पोइचे छोक खटरे हिमे हरे, और ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जानेंगे जीवाणु द्वारा होने वाले रोग। जीवाणु द्वारा होने वाले रोग, जीवाणु को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? जीवाणु इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? बैक्टीरिया। क्या होता है शॉर्ट ट्रिक इसका? टिकू सिडनी बहे पटाखा। टिकू सिडनी टिकू सिडनी है पटाखा। सिडनी क्या है? ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर है। टिकू टी से क्या हो गया? टिटनेस, और इसी टी से क्या हो गया? टीबी। इसी को बोला जाता है क्षय रोग। और कु से क्या हो गया? कुष्ठ रोग या कोढ़ इसी को बोलते हैं। और इसी से क्या हो गया? सिफिलिस। डा से क्या हुआ? डिप्थीरिया। नी से निमोनिया। है से हैजा। और इस पास से कौन सा रोग हो गया? प्लेग। और टा से टाइफाइड। और का से काली खांसी। एक चीज याद रखना, हम लोगों ने पढ़ा था परजीवी में। परजीवी में क्या कि काम सोपे पात। ये जो का था वहां पर क्या था? काला जार था इस का से। और यहाँ पर जो जीवाणु बैक्टीरिया में जो का है ये क्या है? काली खांसी। बच्चों इस चीज को याद रखना, कंफ्यूज ना होना वहां एग्जाम में कि हमने याद रखा था कि क्या था? टिकू सिडनी बहे पटाखा। अब क्या है वहां पर? अब जो का है तो वहां काला जार भी ऑप्शन में है और काली खांसी भी है, तो वहां कंफ्यूज ना हो जाना। जो एक का है परजीवी का वहां पे क्या है? काला जार, और यहाँ पर क्या है? काली खांसी। तो देखा आपने, हम लोगों ने जो मानव रोग है कितनी आसानी से सीख लिया ट्रिक के माध्यम से। क्या था आनुवंशिक रोग में? वही क्लिप डॉट। फिर उसके बाद परजीवी में क्या पढ़ा था हम लोगों ने? काम सोपेपा। और कवक में क्या पढ़ा था हम लोगों ने? कि गंजा खाए दाद। इसकी एक और ट्रिक भी है कि गंजा दामाद खाए फ्रूट। तो जो भी आपको अच्छी लगे वो याद कर लेना।
विषाणु द्वारा क्या था, एडे पोइचे छो खटरे हिमे हरे। और जीवाणु द्वारा क्या था, बैक्टीरिया द्वारा टिकू सिडनी है पटाखा। और आसानी से हम लोगों ने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।